हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम सीखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखेंगे लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का। मैंने पिछले वाले वीडियोस में लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो सारे एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद हमने दो सम भी लिए थे। तो ये उसके आगे का पार्ट है जिसमें हम एक और सम को लेंगे। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट सम है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सम लिखा है। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वाला पार्ट जाके देखिए, आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे। और उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखिए। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक सम लिया है। एन ऑयल ऑफ मास डेंसिटी 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डायनामिक पर मीटर स्क्वायर सॉरी एंड डायनामिक विस्कोसिटी 1.5 पॉइस is pumped through a 100 mm diameter and 600 meter long pipe at a rate of 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना है रेनॉल्ड्स नंबर एंड कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड एट द पंप इफ आउटलेट विच इज अ फ्री एटमॉस्फेयर इज 25 मीटर अबोव पंप लेवल। उसके बाद हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है और ये हमें स्टैटिक हेड दिया गया है जो कि हमारा 25 मीटर का। एंड देन व्हाट वुड बी द पावर इनपुट इफ द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द पंप इज टू बी 75%। सो हमें पावर भी फाइंड आउट करनी होगी पंप की, अगर उसकी इफिशियंसी 75% तक होगी तो चलिए अभी हम इस सम को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला आप एक बार रिवाइज कीजिए जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिए थे। और उसके बाद अभी हम इस पे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। मैं सीधा यहाँ पे किससे किसको डिनोट करता हूँ वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्टली गिवन लिख लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे डेल्टा दिया गया है 950 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमें म्यू दिया गया है 1.5 पॉइस जो कि होता है हमारा 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है कैपिटल डी, तो वो होगा हमारा 100 mm जो कि होता है हमारा 0.1 मीटर में। इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो मीटर्स में आनी चाहिए तो इसलिए। उसके बाद हमें डिस्चार्ज दिया गया है 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड्स। एंड अगर हमारा डायमीटर 0.1 होगा तो हमारा रेडियस कितना होगा आर, तो वो होगा हमारा 0.05। ओके। और हमें स्टैटिक हेड भी दिया गया है, स्टैटिक हेड जो कि है 25 मीटर्स का। ओके तो ये सब चीज़ें जो है वो गिवन है। हमें हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है दोस्तों। हमें फाइंड आउट करना है आर ई यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर, देन उसके बाद स्मॉल पी यानी कि प्रेशर, देन उसके बाद कैपिटल पी यानी कि पावर। हमें इन तीन चीज़ों को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके तो इनको फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले तो ग्यामा को फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ग्यामा हमें रिक्वायर्ड रहेगा। और ग्यामा का फॉर्मूला क्या था मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको। ये डेल्टा इंटू जी जी होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो डेल्टा में दिया गया 950 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी 9.81। तो यहाँ पे मुझे ग्यामा मिल जाएगा दोस्तों जो कि होगा मेरा 9319.5। ये आ गया है मेरा ग्यामा। ओके तो सबसे पहले चलिए अभी हम रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आर ई लिख देता हूँ। तो आर ई को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला था डेल्टा इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू। ये वाला फॉर्मूला था, आप एक बार प्लीज़ चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है लेकिन हमें यहाँ पे v गिवन नहीं है। तो हमें v को फाइंड आउट करना होगा और v को फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने दो फार्मूलाज बताए थे। अगर डिस्चार्ज गिवन होगा तो एक फार्मूला था और डिस्चार्ज अगर नहीं दिया होगा तो एक और फार्मूला था। तो अभी यहाँ पे हमें डिस्चार्ज जो है वो गिवन है तो हम डिस्चार्ज गिवन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाया आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपको डिस्चार्ज गिवन रहेगा। तो इसमें मैं वैल्यू पुट आउट कर देता हूँ। तो हमें डिस्चार्ज दिया गया है 0.01 अपॉन पाया इंटू आर, हमें रेडियस है 0.05 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते ही दोस्तों मुझे मेरा v मिल जाएगा जो कि होगा मेरा 1.273 न्यूटन पर मीटर सेकेंड्स। ये हो गया मेरा v। ओके
तो वी को फाइंड आउट करने के बाद अभी हम सीधा जाएंगे रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे वी जो है वो मिल चुका है, तो अभी मैं सीधा रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैं आर ए इज इक्वल टू सीधा वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ। डेल्टा था हमारा 950 इंटू वी हमें मिला 1.273 इंटू हमारा जो डी था डायमीटर वो था 0.1 अपॉन म्यू हमें दिया गया था 0.15। इन सब को सॉल्व करने के बाद मुझे मेरा आर ई रेनॉल्ड्स नंबर मिलेगा 806.23 टन पर मीटर सेकेंड्स। तो दोस्तों मेरा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन 2000 आ रहा है, तो हमारा जो फ्लो होगा वो लैमिनर होगा। तो अभी हम सेकेंड वाले के लिए जाएंगे। सेकेंड वाला हमें पूछा गया था प्रेशर कितना होगा पाइप में। सो प्रेशर को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, तो हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, प्रेशर इज इक्वल टू ग्यामा इंटू एच। तो दोस्तों हमने ग्यामा स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर लिया था, तो हमें एच को फाइंड आउट करना है। तो एच यानी कि क्या होता है, मैंने बताया था आपको। एच को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शनल हेड जिसे हम एच एफ से डिनोट करते हैं। तो एच एफ के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको। तो एच एफ इज इक्वल टू 32 इंटू म्यू इंटू वी इंटू एल अपॉन ग्यामा डी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। तो अभी हमारे पास तो सारी वैल्यूज अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इन सब को वैल्यूज को यहाँ पे पुट आउट कर लेते हैं और सीधा एच एफ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच एफ होगा हमारा 32 इंटू 0.15 इंटू 1.273 इंटू 600। 600 कहाँ से आया दोस्तों, तो ये 600 था, ये हमें लेंथ दी गई थी 600 मीटर पाइप की। ओके, और वी तो हमने फाइंड आउट किया, म्यू हमें गिवन था, ग्यामा भी हमने फाइंड आउट किया था 9319.5, ये था आपका ग्यामा, और डायमीटर था हमारा 0.1 का स्क्वायर होगा। ओके, तो एच एफ होगा हमारा फ्रिक्शनल हेड। इसको मैं अगर कैलकुलेट में डालूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 39.36, ये होगा हमारा फ्रिक्शनल हेड। तो चलिए अभी हम एच को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नाउ एच क्या होगा हमारा, स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शनल हेड। तो स्टैटिक हेड हमें गिवन था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा था, हमें कितना गिवन था 25, देखिए क्वेश्चन में ही हमें गिवन था तो 25 मीटर्स का। तो एच 25 प्लस 39.36, सो एच होगा हमारा 64.36। तो दोस्तों इसके साथ हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ग्यामा इंटू एच इज इक्वल टू, ग्यामा था 9319.5 इंटू 64.36। सो दोस्तों हमारा प्रेशर आएगा 599.628 kPa। ओके, यहाँ तक तो दोनों स्टेप्स हो गई। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है पावर को। दोस्तों अभी हम पावर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप होगी हमारी पावर होता है कैपिटल P। सो पावर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको दिया था मैंने, जो था हमारा ग्यामा इंटू क्यू इंटू एच। ओके, सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्यामा और एच क्या होता है हमारा, ग्यामा और एच होता है हमारा स्मॉल p। तो हमारा जो कैपिटल P है वो स्मॉल p इंटू डायरेक्टली q, ऐसा भी हो सकता है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो हम हमारा जो स्मॉल p था अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारा 599.682 इंटू हमारा जो h आया, सॉरी हमारा जो क्यू यानी कि डिस्चार्ज था वो हमें गिवन था, वो कितना था 0.01 का था। तो यहाँ पे हमारी पावर होगी 5.997, ये होगी हमारी पावर। और हमें क्वेश्चन में एक और बात दी गई थी कि वो थी द पावर इनपुट कैपेसिटी ऑफ द पंप इज 75%, यह हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो अगर 75% को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 75 डिवाइडेड बाय 100,
तो वो होगी 0.75। तो हमारी पावर क्या होगी 5.997 अपॉन 0.75। तो हमारी ओरिजिनल पावर होगी 7.996 किलोवाट। ये हम पावर रिक्वायर्ड रहेगी हमारी पाइप में। ओके, सो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स है, ये चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ये 2 से 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 8 से 9 टाइप्स के फॉर्मूलाज जो है वो याद करने की ज़रूरत है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आ जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।